तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा ने जोरदार हमला किया। कटिहार में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजद के जन विश्वास यात्रा के सवाल पर कहा कि इस यात्रा में असामाजिक तत्व और आपराधिक तत्व की भीड़ जुट रही थी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव साजिश के तहत अपने भाई बहन को पीछे करने के लिए राजद को माई बाप की पार्टी कह रहे हैं, जबकि ये भाई बाप की पार्टी भी है, मगर तेज प्रताप और मीसा भारती को पीछे धकेल कर राजद पर कब्जा करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा अब सब कुछ समझ चुका है और वह भाजपा के साथ है। बताते चले कि बूथ स्तर पर युवा वोटर को पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा युवा मोर्चा इन दिनों विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं। इसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कटिहार आए थे। नमस्ते, मैं भारतेंदु मिश्रा, युवा मोर्चा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष। आज कटिहार में आप लोग के समक्ष युवा मोर्चा की बातों को, आगामी कार्यक्रम को और चुनाव से संबंधित विषय को रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव पासवान जी हैं। मेरे साथ यहाँ पार्टी के महामंत्री सौरभ मालाकार जी हैं। यहाँ सारे हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी और पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित हैं। मित्रों, कल से मैं कटिहार में हूँ। आगामी 2024 का चुनाव नज़दीक है। कभी भी चुनावी आचार संहिता लग सकता है, चुनावी बिगुल बज सकता है। और जिस प्रकार से जनवरी में जब नया वोटर लिस्ट आया और उस वोटर लिस्ट का जब हम लोगों ने अवलोकन किया, एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में नव मतदाता, न्यू वोटर्स इस बार जुड़े हैं। लगभग हर एक बूथ पे जहाँ अगर 700-800 वोट है तो वहाँ पे 100-125 का डिफरेंसेज आया है। 100-125 नए मतदाता जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे इंडिया में, उनका रजिस्ट्रेशन इस बार वोटर लिस्ट में हुआ। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत काफी बदलाव हुआ है। हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है, एक मिशन रखा है युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कि सभी नव मतदाता, न्यू वोटर्स के बीच हर एक शक्ति केंद्र, पंचायत स्तर, वार्ड स्तर पे जाके उनके साथ एक चौपाल करके 2014 के पहले क्या भारत था और 2014 के बाद का भारत, और जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व मित्र भारत का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस लक्ष्य से संबंधित विषयों को उनके बीच रखना है। 2014 के बाद भारत में क्या काम हुआ, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इन सारे विषयों को हम लोग कल से लगातार तुम लोगों के बीच इस कार्यक्रम को रख रहे हैं। यह युवा नमो युवा चौपाल कार्यक्रम लगातार 7 तारीख तक चलेगा। उसके बाद फिर युवा मोर्चा बूथ स्तर पे भी पार्टी को जिताने में और वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, एक ट्रेंड चला आ रहा है कि इधर बीच में शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कमा है, युवा ही कहीं ना कहीं वोटिंग से थोड़ा दूर रह जा रहे हैं। इस बार फिर हम लोग एक जागरूकता अभियान भी चलाएंगे युवाओं के बीच में जाके कि कैसे आपका वोट का महत्व इस लोकतंत्र में है, आपके एक एक वोट का महत्व है, आप अपने मर्जी की सरकार चुने, अपने भविष्य के लिए सरकार चुने। इस सभी विषयों को लेकर उनके बीच जागरूकता अभियान भी हम लोग चलाएंगे। मित्रों, पहले जो स्थितियाँ थी भारत में, उससे कहीं ना कहीं क्षुब्ध होकर जनता ने, भ्रष्टाचार हो, वंशवाद हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, आए दिन जहाँ बम विस्फोट होता था, बॉर्डर पे सेनाओं को गोली से मार दिया जाता, इवन गर्दन तक काट लिया जाता था, और प्रधानमंत्री उस टाइम के मनमोहन सिंह कुछ नहीं जवाब देते थे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था की बात हो, जिस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, आज कोई भी देश हमारे सामने हमको आंख दिखाने की हैसियत नहीं रखता है। इस सारी वैश्विक नीति के साथ साथ आंतरिक नीति पे भी जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सार्थक और सक्षम कदम उठाते हुए विकसित भारत की परिकल्पना के साथ में भारत को आगे बढ़ाया है, उसके लिए युवा मोर्चा के साथ ही सभी युवा भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। और पुनः 2024 में उनको प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य लेकर हम सभी युवाओं के बीच जानने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो अभी हम वातावरण देख रहे हैं पूरे देश में, आज कटिहार में ही कल से मैं हूँ, जो वातावरण युवाओं के बीच है, निश्चित रूप से कटिहार लोकसभा के साथ साथ बिहार का 40 का 40 लोकसभा सीट और भारत में अब की बार 400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उस लक्ष्य को हासिल करते हुए हम लोग 2024 में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे। देश यात्रा पर निकले हैं और युवाओं पर वो भी खास काम कर रहे हैं, तो क्या इसके इफेक्ट क्या पड़ेगा आप लोग को, उसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ तेजस्वी जी जब यात्रा पे निकल रहे हैं तो बोल रहे हैं ये माई की पार्टी नहीं माई बाप की पार्टी है। मैं तो कहना चाहूंगा कि माई बाप की पार्टी तो ही है, भाई बहन की पार्टी है। और भाई बहन का नाम शायद इसलिए नहीं ले रहे हैं तेजस्वी जी क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीसा भारती को पीछे ढकेल के तेज प्रताप पीछे ढकेल के पूरी पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। तो भाई बहन को हटा के माई बाप बोल रहे हैं। और रही बात युवा वर्ग की, तो आरक्षण उनके लिए क्या मायने रखता है? आरक्षण उनके लिए है कि जब पिता हटे तो माता बनी, माता हटे तो बेटी बनी राज्यसभा सांसद, बेटी की जगह फिर आगे बेटा को मंत्री उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। पार्टी में क्या उनके आंतरिक लोकतंत्र तो है ही नहीं। दूसरा बात क्या, यादव समुदाय में कोई और सक्षम लोग नहीं है जाने के लिए। ये आंतरिक लोकतंत्र तो उनके पार्टी में ही नहीं, तो भारत के लोकतंत्र की रक्षा वो कहाँ से करेंगे, बिहार के लोकतंत्र की रक्षा वो कहाँ से करेंगे? यात्रा पे निकले हैं ठीक है, और जिस प्रकार से कटिहार में परसों यात्रा गुजरी है और जो कल से मैं घूम के सब जगह बात कर रहा हूँ सब लोगों से, जिस प्रकार से आपराधिक तत्व के लोग उनकी यात्रा में शामिल हो रहे थे, जो उदंडता का प्रदर्शन उन्होंने किया है, निश्चित रूप से यह निंदनीय है।